खैबर पख्तूनख्वा के शहर कर्क में निजी अस्पताल इंतजामिया की संगीन गफलत। निजी अस्पताल में गायनी के ऑपरेशन गायनाकोलॉजिस्ट की बजाय जनरल सर्जन करने लगे। अस्पताल में ऑपरेशन टेबल पर लेटी खातून की वीडियोस भी बनती रही। निजी अस्पताल की गफलत पर हेल्थ केयर कमीशन कई हफ्तों तक खामोश तमाशाई बना रहा। हेल्थ केयर कमीशन ने कई हफ्ते बाद कार्रवाई की। अस्पताल की बजाय सिर्फ 3 कमरे सील किए गए। निजी अस्पताल के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज न कराया गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़िशान काका खैल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान काका खैल, बताइएगा, ये तो कार्रवाई ही नहीं लग रही, क्योंकि अस्पताल सील करने की बजाय सिर्फ 3 कमरे सील किए गए और मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका। देखिए, इस तरह है कि इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि करक सिटी में जो वाकया निजी अस्पताल है वहाँ पर जो है गायनाकोलॉजिस्ट की जगह जो है जनरल सर्जन ऑपरेशन करने लगे। इसके साथ साथ जो है ये एक हॉस्पिटल है जिसमें आम लोग जो है अंदर जाकर वीडियोस भी बनाते रहे और इसके साथ साथ जो है उसको सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया है। ना तो सर्जन ने, जिस बंदे ने वीडियो बनाई, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की, और ना जो हेल्थ केयर कमीशन है, जो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के वाकयात की रोकथाम करे और बाकायदा तौर पर सजा दे। ताहम जो 1 महीने बाद हेल्थ केयर कमीशन को होश भी आया तो पूरे अस्पताल के बजाय सिर्फ 3 कमरों को जो है सील करने पर इस्तेफादा किया, और इसके साथ साथ ना तो उस अस्पताल का लाइसेंस मंसूख कर दिया गया और ना जो मुतल्लिका हकाम इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। ये जो मामला है, इसके 92 न्यूज़ के रिपोर्टर ने बाकायदा तौर पर हेल्थ केयर कमीशन के CEO से भी रब्ता किया कि ये वाकया हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब 1 महीना गुजर गया तो उसके बाद हेल्थ केयर कमीशन ने कार्रवाई तो कर ली, लेकिन वो भी सिर्फ बरइनाम है। और अब बताया जा रहा है हेल्थ केयर कमीशन के जो डायरेक्टर है उनके मुताबिक उस वक्त तक कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कागजी दस्तावेजात ना हो। तो एक जानिब वीडियो में साफ जो है दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ को या तो ये कोई आउटसाइडर है या जो अस्पताल का अपना एहलकार है वो अंदर जाते हैं ओटी के अंदर और बगैर तौर पर वीडियो बनाता है। उसमें खवातीन नजर आ रही है, उसमें दीगर स्टाफ नजर आ रहे हैं और बगैर तौर पर खवातीन के ऑपरेशन हो रहा है, और फिर उस वीडियो को वायरल। इससे तो ये बात वाज़ेह होती है कि कोई भी पुरसाने हाल नहीं है इस निजी अस्पताल का भी और हेल्थ केयर कमीशन का भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट की बजाय आम जनरल सर्जन जो है वो ऑपरेट कर सके और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जा सके? देखिए, ये एक अलमिया है कि हेल्थ केयर कमीशन की ये नाअहली है। आल्दो वहाँ पर जो है हेल्थ केयर कमीशन के अपने नुमाइंदे भी है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो सेहत और तालीम में बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन हाल ये है कि ये एक खवातीन का अस्पताल है, जनाना अस्पताल है, और वहाँ पर किसी आउटसाइडर का दाखिल होना, फिर वीडियो बनाना और फिर उसी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करना एक सवालिया निशान है। और इससे सबसे बड़ा सवालिया निशान वहाँ के इंतजामिया के ऊपर उठता है कि वो ताहाल जो है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी और 1 महीने से ज्यादा का वक्त तो गुजर गया है। न तो FIR अब तक लॉन्च किया जा सका है और ना जो है अस्पताल को सील किया गया है, बल्कि सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए सिर्फ जो है 2-3 कमरे सील कर दिए गए हैं और ये तासुर दिया गया कि हमने कोई कार्रवाई की। इसके साथ साथ जो इलाके मकीन है वो शर्म के मारे उस इलाके में रहने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने कुछ दिन तो एहतिजाज भी किया इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन जब उनको इंसाफ न मिला तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उस इलाके से हिजरत किया और इसमें जो है 1 महीने तक उन्होंने मुसलसल महकमा सेहत को मरासले लिखे, दरख्वास्तें लिखी। इसके साथ साथ वज़ीर आला तक जो है उसमें उन्होंने अप्रोच किया कि इस वाक़े की जो है तहकीकात की जाए, क्योंकि ये तो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो गए और ख़वातीन की जो है वो इज़्ज़त उचारी जाएगी, लेकिन ताहम इस पर कोई किसी किस्म की कार्रवाई न की गई और ना इस पर किसी किस्म का नोटिस लिया गया। कल जो है सिर्फ बरइनाम हेल्थ केयर कमीशन के एहलकार जो है वो चले गए उधर, चंद कमरों को ब्लॉक करके ये बताया गया कि उन्होंने कार्रवाई की। और ताहाल जो है उस वीडियो में अगर 92 न्यूज़ के स्क्रीन पर देखा जाए तो बाकायदा तौर पर क्लियर नजर आ रहा है कि जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उनके शक्ल जो है बिल्कुल क्लियर है। उससे जो है निशानदेही की जा सकती है कि ये कौन कौन लोग हैं। इसके साथ साथ जो स्टाफ है वो भी साफ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हेल्थ केयर कमीशन ने एक अजीब मंतक जो है वो अख्तियार किया और यही बताया गया कि कोई रिकॉर्ड नहीं है पेशेंट का। अजीब मंतक दी गई है। ज़िशान काका खैल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कर्क के निजी अस्पताल में गायनी मरीजा का मर्द सर्जन ऑपरेशन करने लगे हैं और मरीजा की वीडियो बनाने के स्कैंडल के हवाले से डायरेक्टर हेल्थ केयर कमीशन का इस बारे में क्या कहना है, आइए पहले वो सुनते हैं। हेल्थ केयर कमीशन के अंदर जो ही कंप्लेंट का एक तरीक़ाकार मौजूद है कि वो आपको इन रिटन कंप्लेंट आएगी और इसी के ऊपर एक्शन होगी। तो हेल्थ केयर कमीशन को जो ही कंप्लेंट मिली परसों इन रिटन डिप्टी कमिश्नर ने मुझे व्हाट्सएप किया और आज हमारी टीम गई
اور اس پر कार्रवाई मुकम्मल हो गई। इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह जारी है। जो ही हमें वो मरीज़ मिल जाए जिसकी सर्जरी हुई है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो, जो ही वो मज़ीद उसमें वर्कर्स जो हैं काम कर रहे थे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद इंशाल्लाह हम मज़ीद इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। ला तो ये है कि जहाँ पर ख़ातून मरीज़ हो किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी मैटरनिटी सर्जरी के अंदर, तो उधर जो है ना ख़ातून डॉक्टर या उनकी सपोर्टिंग स्टाफ ख़ातून नर्स मिडवाइफ होनी चाहिए। अगर न हो तो बिल्कुल ये हमारे हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट और इवन PMDC के कोड ऑफ एथिक्स के ख़िलाफ़ है। इस मामले पर ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ बंगश, जैसा कि डायरेक्टर हेल्थ केयर कमीशन खैबर पख्तूनख्वा सईद विलायत शाह ने कहा कि खातून को ही ऑपरेट करना चाहिए, अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्या कार्रवाई की जा सकती है अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ? और दूसरी जानिब उन्होंने ये बात भी कही है कि हमें इन रिटर्न अभी तक कुछ मौसूल नहीं हुआ था, जब तक मौसूल नहीं होता हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर वो फुटेज जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, क्या उसको लेकर भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी? बड़ी अजीब व गरीब बात है। हेल्थ केयर कमीशन का नुमाइंदा मौजूद है, कोहाट में मौजूद है, उनको इन सारी चीज़ों का इल्म है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उन्हें आगाह किया गया है। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे की जो हेल्थ केयर कमीशन के हेड हैं, उसी रोज़ उनके साथ उनकी बात हो गई और उनको आगाह किया गया कि इस किस्म की वीडियो वायरल हुई है। और ये कोई एक वीडियो नहीं है, ये तकरीबन कोई 11 वीडियो हैं जो वायरल हुई हैं। न सिर्फ ये कि ये वीडियो इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर बनाई गई उस डॉक्टर की मौजूदगी में जो ये ऑपरेशन कर रहा है, और ये कोई एक खातून नहीं है, वीडियो में चूंकि दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन बैक वक्त इस ऑपरेशन थिएटर में 2-2 और 3-3 खवातीन पड़ी रहती हैं, उनकी गायनी के ऑपरेशन हो रहे हैं। ये बात तो सही है कि यहाँ पे जो डॉक्टर है इसकी मिसेज यकीनन गायनाकोलॉजिस्ट है, लेकिन वो इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, वो इस ऑपरेशन थिएटर में मौजूद नहीं है, बल्कि उनकी जानिब से ऑपरेशन के जो केसेस हैं वो बाकायदगी से इसी डॉक्टर को रेफर किए जाते हैं। जनरल सर्जरी में इस वीडियो में बड़ा वाज़ेह देखा जा सकता है कि वो खुद ही ऑपरेशन करते हैं, खुद ही उसको मतलब ओपन सर्जरी करते हैं, और उस वक्त न तो कोई दाया मौजूद होती है, न कोई नर्स होती है। और फिर दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस सारे प्रोसेस की वीडियो बनती है, और वो वीडियो एक नहीं 11 वीडियो बनती है, और वो फिर वायरल भी हो जाती हैं। जिन खवातीन की ये वीडियो बनाई गई उनके खानदान वालों का अब ये हाल है कि वो इस शहर से जाने लगे हैं, लोगों को फेस नहीं कर सकते। और अब सूरत हाल ये है कि हेल्थ केयर कमीशन वाले ये कहते हैं कि हमारे पास इन राइटिंग चूंकि कोई सबूत नहीं है और इस निजी हॉस्पिटल में इन मरीजों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर यही हालत रही तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। महकमा सेहत की जानिब से इसका बाकायदा एक तरीक़ाकार मौजूद है PMDC रूल्स में, और इसके अलावा जो हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट है इसमें बाकायदा तौर पे ये दिया गया है कि कोई भी हॉस्पिटल, उसमें कोई भी डॉक्टर हो, वो गायनी से रिलेटेड जो मसाइल हैं या इवन आम जो खवातीन के मसाइल हैं, उसमें अगर खवातीन का ऑपरेशन करना है, OT में उनका कोई प्रोसीजर होना है, तो उसमें किसी दाया नर्स या किसी लेडी डॉक्टर का होना जरूरी है। लेकिन ऐसी किसी किस्म की पाबंदी इस हॉस्पिटल में नहीं है, और ये अब भी ये हॉस्पिटल चल रहा है। जब इन पे छापा लगाया गया हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदों से हमारी बात हुई, डायरेक्टर से बात हुई, उसका कहना यह है कि हमने छापा लगा दिया और जो 3 कमरे थे वो सील कर दिए। अब अगर सिर्फ 3 कमरे सील करने ही से मसला हल होना था, तो ये तो पहले ही मसला हल हो गया था। वो इस हॉस्पिटल को 1-2 दिन के लिए बंद कर देते और बस ये मसला हल हो जाता। लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से किसी किस्म की सख्त कार्रवाई नहीं की गई। महकमा सेहत के हुकाम भी इस पे मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। अभी तक किसी किस्म का नोटिस भी नहीं दिया जा चुका है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर के इल्म ये बात है, डिप्टी कमिश्नर ने खुद हेल्थ केयर कमीशन को एक खत लिखा है, जिसके 2 दिन बाद हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे वहां गए हैं और वहां पे 3 कमरे सील करके आ गए हैं और वो इसको अपना कारनामा समझ रहे हैं। 3 कमरों को सील करने को अपना कारनामा समझा जा रहा है। मुमताज बंगश, ब्यूरो चीफ पेशावर, ज़िशान का खेल नुमाइंदा पेशावर, हमें आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। नहीं, इसी मसला हल होना था, तो ये तो पहले ही मसला हल हो गया था। वो इस हॉस्पिटल को 1-2 दिन के लिए बंद कर देते और बस ये मसला हल हो जाता। लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से किसी किस्म की सख्त कार्रवाई नहीं की गई। महकमा सेहत के हुकाम भी इस पे मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। अभी तक किसी किस्म का नोटिस भी नहीं दिया जा चुका है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर के इल्म ये बात है, डिप्टी कमिश्नर ने खुद हेल्थ केयर कमीशन को एक खत लिखा है, जिसके 2 दिन बाद हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे वहां गए हैं और वहां पे 3 कमरे सील करके आ गए हैं और वो इसको अपना कारनामा समझ रहे हैं।
3 कमरों को सील करने को अपना कारनामा समझा जा रहा है। मुमताज बंगश, ब्यूरो चीफ पेशावर, ज़िशान का खेल नुमाइंदा पेशावर हमें आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।